चलिए आज हम लोग टाइप 3 का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, टाइप 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक मतलब ये पूछ रहा है 10, 20 और ये x। तो 10/20 इक्वल टू 20/x। तो x इक्वल टू 20 इंटू 20/10, ये कट गया। ठीक है, x इक्वल टू 40। ये हो गया आंसर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो संख्याओं को याद करना है जिनका मध्य अनुपात 18 है और तृतीय समानुपातिक 144 है। पहले दो संख्या मान लेते हैं, हमको निकालना है a और b। ठीक है, इसका मध्य अनुपात 18 है, मध्य समानुपात 18 है। तो ऐसे होता है a/x इक्वल टू x/b। ठीक है, तो x² इक्वल टू ab, x इज इक्वल टू √ab। ये हो गया मध्य अनुपात। ठीक है, तो मध्य अनुपात कितना है 18 है, तो 18 इक्वल टू √ab करेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखिए बोल रहा है तृतीय अनुपात, तो a और b का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे। a/b इक्वल टू b/x। समझे, तो ये x क्या हो गया यहाँ पर 144 है। ध्यान दीजिएगा a/b इक्वल टू b/144 ऐसे, तो 144 इक्वल टू b²/a। ठीक है, ये हो गया तृतीय अनुपात का फॉर्मूला, अभी बता दिया गया है, आगे में शॉर्टकट में निकालेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट में बताते हैं मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात कितना है 18 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है √ab, दो संख्याओं के मध्य अनुपात। फिर बोल रहा है तृतीय समानुपाती, ये क्या है 144, क्या लिखेंगे b²/a, सेकेंड संख्या का स्क्वायर बाई फर्स्ट संख्या। इसको देखिए, इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा ab इक्वल टू 324, स्क्वायर करेंगे 324 से आएगा। और देखिए यहाँ पर हम निकाल देंगे a का वैल्यू, निकाल देंगे a 24/b हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पुट करते हैं। देखिए 144 है, b², a कितना है 324/b, तो b ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा bq इक्वल टू 144 इंटू 324, तो b इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा किसका 144 इंटू 324। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 144 किसका है 18 इंटू कितना है 18 8 ना, 18 8 144 इंटू 324 क्या है 18 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर और एक 18, तो एक 18 निकल गया, और यहाँ 8 है, क्यूब रूट है ना, तो 2 निकलेगा, तो हो गया 36। तो b आपका आ गया 36। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए कहीं कहीं वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 324 कितना 36। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 9 बार में कट जाएगा, तो a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू 36 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए यदि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 दिया है, तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² माइनस y² निकालना है। ठीक है, दिया है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 दिया है। ठीक है, तो x² प्लस y² और डिवाइड करना है x² माइनस y² से। कैसे निकालेंगे, यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। फार्मूला क्या है, जैसे ऊपर में रहता है a, नीचे में b रहेगा, इधर c और d रहेगा, तो कैसे करेंगे a प्लस b और नीचे a माइनस b। उसी तरह दाहिनी तरफ c प्लस d और c माइनस d ऐसे लगाते हैं। तो यहाँ भी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई और प्लस करेंगे x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा बताइए 2x होगा ना, 2x और y खत्म हो जाएगा। नीचे देखिए माइनस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे तो x खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2y बच जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। x प्लस वाई, फिर प्लस करेंगे x माइनस वाई से, फिर नीचे देखिए x प्लस वाई माइनस करेंगे तो माइनस अंदर घुस जाएगा ना माइनस, तो ये यहाँ कट गया, ये यहाँ कट गया, तो ऊपर में आ गया 2x/2y, यही कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू देखिए ऊपर में क्या होगा 3 + 2 5 होगा, और 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 कट गया, तो x/y इक्वल टू 5/1 आ गया। अब इसी को यहाँ पुट करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ x² प्लस y², तो x कितना है 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस
वाई स्क्वायर, वाई कितना है 1, 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 25 माइनस 1, ऊपर में क्या हो जाएगा 26/24, तो 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, 13:12 आंसर। ठीक है, आंसर 2 नंबर, 3 का 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है इसमें, आइए देखते हैं। 1.8 एंड 3.2 के मध्य माध्य समानुपातिक, मतलब इसका माध्य समानुपातिक एवं 5 तथा 3 के तृतीय समानुपातिक के मध्य क्या अनुपात है। समझे, इसका माध्य समानुपातिक और 5 और 3 का तृतीय समानुपातिक के मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पहला वाला क्या बोल रहा है, माध्य समानुपातिक। मान लेते हैं x है, क्या निकलेगा 1.8 इंटू 3.2 निकलेगा ना। इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर नीचे क्या आ गया, 1.8 से 18 कर देते हैं, इसको 32 कर देते हैं। नीचे क्या हो गया 100, x इक्वल टू नीचे 10 हो गया। ठीक है, वहाँ देखिए 2 9 18 और 16 दूनी 32, ऐसे निकाल देंगे। 2 2 बार है तो 1 बार आ गया, 9 का 3 आ गया, 16 का 4 आ गया, नीचे 10, कितना हो गया 4 या 12 दूनी 24, ये 24/10 आ गया। अब देखिए तृतीय समानुपातिक किसका, 5 और 3 का, क्या होगा y मान लेते हैं, ये होगा b²/a, तो 3²/5, तो 9/5 आ गया। अब रेशियो निकालना है x और y का, दिखाई दे रहा है, x और y का रेशियो निकालना है। x कितना है 24/10 और y कितना है 9/5। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने के लिए देखिए 10 और 5 है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 10, तो ये तो 24 हो गया। ऊपर में देखिए 10 करेंगे यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 18। देखिए 5 दूनी 10, 18 हो गया। तो 6 चौके 24, 6 तिया 18, 4:3 रेशियो हो गया। ठीक है, आंसर 2 नंबर। देखिए समझाया जा रहा है इसलिए वीडियो लंबा है, नहीं तो शॉर्टकट में बना के उड़ा देंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर में x लेंगे और नीचे में y ले लेंगे, ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा। समझाने के लिए थोड़ा सा बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब देखिए 5 नंबर सेम क्वेश्चन है, आपको बनाना है, वीडियो पॉज करके बनाइए। ठीक है, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ बोल रहा है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात निकालना। सेम क्वेश्चन है, तो ऊपर वाला पहले मध्यानुपाती निकालते हैं। मान लेते हैं x है, क्या होता है √4.8 इंटू 10.8, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट देखिए ऊपर में लगा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा इसका 10 और 108 हो गया, नीचे 10 हो गया, मतलब 100 का 10 आ गया, ऊपर में क्या हो गया √48। √48 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 48, देखिए ये 108 है ना, तो हमें दिख रहा है 36 तिया 108 होता है। अब बोलिएगा 36 कैसे आया सपना में, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, इसलिए दिमाग वहाँ गया मेरा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 2 14 हो गया, 36 नीचे 10, तो 144 किसका है 12 का, 36 किसका है 6 का, नीचे 10 हो गया। ठीक है, तो 72/10 मतलब 36/5 आ गया। ठीक है, y देखिए, y क्या है तृतीय अनुपात निकालना है, तो क्या बोले तृतीय अनुपात b²/a, 2.4 का होल स्क्वायर बाई a क्या है 0.4 है। ठीक है, तो 2.4 है तो गुना मत कीजिए, अभी ऐसे ही रखिए, इसको ऐसे कर देंगे, ये 0.4 है, ऊपर वाला 2 पॉइंट हटा देंगे तो 100, नीचे 10, इसको हटा देंगे तो। ठीक है, ऐसे इजी वे में करते हैं, तुरंत मल्टीप्लाई मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 12 हो गया, 2 5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऐसे कैसे काटेंगे, 4 छक 24 हो गया, ऊपर में हो गया 12 छक 72, नीचे 5 हो गया। ठीक है, तो x आ गया आपका 36/5 और y हो गया 72/5। x/y क्या हो जाएगा 36 और इधर 72, 5 5 नीचे कट गया, तो देखिए 36 का 36, 36 दूनी 72, 1:2 आंसर, आंसर 3 नंबर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है a/b क्या है 2:3 में है। ठीक है, और c/b क्या दिया है 5:6 में है। पूछ रहा है a/b/c का रेशियो पूछ रहा है। यहाँ देखिए उल्टा दे दिया है, इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ क्या होगा b/c क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। अब अच्छा से लिखेंगे a/b/c, a/b/c, a/b कितना दिया है 2:3 दिया है ना। अच्छा b/c क्या दिया है 6:5 दिया है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए रेशियो लाना है तो 3 का बगल में 3, 6 का बगल में 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 तिया 15, अभी भी कॉमन है तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 पछे 15, 4 6 5 रेशियो, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ भी इसको काट सकते थे, देखिए ये दिख रहा है तो हो सकता था 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 एका 3, यहाँ से भी डायरेक्ट देखिए 2 दूनी 4, 6 का 6, 5 का 5 आ गया ना, ऐसे भी काट सकते हैं। आंसर 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो बताएंगे। आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। दिया है A:B, क्या दिया है 2:5 दिया है, ठीक है। फिर दिया है C:B, क्या है 3:4 है। पूछ रहा है A, B और C का रेशियो। इसको पहले पलट देंगे, B:C क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अब थोड़ा अच्छा से लिखेंगे A:B:C, ठीक है। देखिए 2:5 दिया है और B:C क्या दिया है 4:3, तो बगल वाले के बगल में लिख देंगे 5 और यहाँ 4, तो 4 दूनी 8, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अब कुछ कॉमन नहीं है, नहीं कटेगा, यही हो जाएगा आंसर। आंसर 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है A:B, क्या है 2:3 में है, ठीक है। निकालना है 5A + 3B डिवाइडेड बाई 6A - 2B। अब ध्यान दीजिए बचपन में पढ़े थे, इसमें x लटका हुआ रहेगा, इसमें भी x लटका हुआ रहेगा, यहाँ भी x आएगा मतलब यहाँ भी x आएगा, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी x कट जाएगा, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट में उसको उड़ा जाता है। तो a का वैल्यू यहाँ 2 ले लेना है और b का वैल्यू 3 ले लेना है। आ रहा है x भी वैल्यू, लेकिन x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इसलिए चलते कट जा रहा है, इसलिए 2 3 लेके बढ़िए, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट बोलते हैं इसी को शॉर्टकट। तो देखिए a है तो 5 दूनी 10 हो गया, और b है कितना 3, तो 3 तिया 9 हो गया। a कितना है 2, तो 6 दूनी 12, b कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो ऊपर में 19 और नीचे कितना 12 में 6 गया 6, तो क्या होगा 19:6 आंसर। आंसर 1 नंबर, ठीक है। तो 8 का 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A + B रेशियो B + C रेशियो C + A इक्वल टू कितना है 7:6:5 है, और A + B + C दिया है 27 दिया है, तो 1/A:1/B 1:1/C निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए हल्का सा ध्यान नहीं देंगे गड़बड़ा जाइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है A + B = B + C = C + A, क्या दिया है 7:6:5 दिया है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कहाँ गड़बड़ करेंगे आप, ये हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो आपको पता है कैसे आ रहा है कॉमन, ठीक है। इक्वल टू 7 6 13 5 18, 18 लिख के चुप हो जाएगा, नहीं यहाँ पर x लटका हुआ इसलिए x लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब 18 लिख के आप शांत हो जाएगा, नहीं यहाँ पर x लटका हुआ है, ठीक है, वही चीज़ है। तो 2, अब देखिए A + B + C कितना है 27 है, 27 पुट कर देंगे यहाँ, 27 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 18x, ठीक है। तो 2 9 18, 9 तिया 27, तो x = 3 आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पुट करेंगे तो आएगा A + B कितना हो जाएगा आपका 7x है, तो 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। B + C कितना है 6x है, तो 6 तिया 18 हो गया। फिर C + A कितना है 5x है, तो 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। तो A निकालना है हम लोग को, तब ना 1/A करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ दिया गया है A + B + C कितना है 27 है, इसी में से माइनस कर रहे देखिए ये वाला, ठीक है। तो C कितना हो जाएगा 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, देखिए माइनस करेंगे तो दिख रहा है। उसी तरह देखिए B + C निकालना है, तो इसी से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकल जाएगा A निकल जाएगा, तो 27 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 9 बचेगा, ये हो गया A, ठीक है। अब देखिए B निकालना है, तो B निकालने के लिए देखिए ये माइनस करेंगे तो 27 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 12, ये हो गया, ठीक है। अब 1/A निकालना है, तो 1/A क्या होगा 1/9 होगा, 1/B क्या होगा 1/12 होगा, अच्छा 1/C क्या होगा 1/6 होगा, ठीक है। आपको पता है एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, 12 तिया 36, 6 छक 36, ये आंसर हो जाएगा आपका। कहाँ है देखिए C नंबर, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, ये कॉन्सेप्ट का बात है, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तब तो आए हैं, ठीक है। अगर नहीं बुझा रहा तो कहीं से कॉन्सेप्ट सीख लीजिए तब इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है, लंबा हो जाएगा बताएंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर देखिए। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन पहले बताया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जब x को 2 3 30 और 35 में से प्रत्येक में से जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में रहती है,
मतलब x को जोड़ा जाता है तब ये समानुपात में आती है, इसे बोल रहा है। ठीक है, यहाँ 30 है, 30 प्लस x और नीचे 35 प्लस x है। तो बोल रहा है x प्लस 7 और x माइनस 2 का माध्य समानुपातिक निकालना है। पहले x तो निकाल लें। यहाँ क्या बताए थे बताइए, यहाँ बताए थे कंपोनेंडो डिविडेंडो a प्लस बी और a माइनस बी करना है। ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़िए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 2x हो जाएगा ना, और घटाना है तो x कट जाएगा, -1 बचेगा। ठीक है, ऊपर में देखिए जोड़िएगा तो 65 आएगा, 65 प्लस 2x और माइनस कीजिएगा तो x कट जाएगा, आएगा -5। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए हड़बड़ाना नहीं है, बन जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 दिख रहा है, 5 दूनी 10x और यहाँ कितना है 2x है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए 5 पचे 25 है और इधर 65 है, तो 65 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 40 बचेगा। x इक्वल टू 8 पचे 40, ऐसे निकालते हैं। x आ गया 5, तो x प्लस 7 कितना हो जाएगा 12 और x माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 3 का मध्य समानुपातिक, मध्य समानुपातिक क्या होता है अंडर रूट 12 इंटू 3 हो जाएगा, तो 12 तिया 36, तो 6 आंसर। ठीक है, आंसर 3 नंबर, 10 का 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5x प्लस 2y इज टू 10x प्लस 3y इज टू इक्वल टू दिया है 5:9। ठीक है, तो पूछ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। हड़बड़ा के 5 9 पुट करते चल जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप पुट कर दीजिएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 कर दीजिएगा, ऐसे करते करते गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है 5x प्लस 2y, ठीक है, और नीचे दिया गया है 10x प्लस 3y इक्वल टू 5:9, ऐसे दिया गया है। अब 9 दिया गया है तो इजी करना है। देखिए 9 पचे 45, एक्स में देखिएगा 9 पचे 45 और इधर देखिए 10 पचे 50, रेशियो डिफरेंस कितना हो गया 5 का, तो 5x लिख दिया इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 दूनी 18, 18 दिया है 5 दिया 15, डिफरेंस कितना हो गया 3 का, तो 3y। अब x बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5, ये हो गया। अब पुट करते चलिए, क्योंकि x बाई वाई है 3/5 है, 3/5 है। अब जो रेशियो है मान लो दोनों में a हर जगह कट रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हाँ 3/5 हो गया, तो 2x स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर, x कितना है 3, तो 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस y कितना है 5 है, तो 5 पचे 25, 25 तिया 75। ठीक है, यहाँ देखिए x स्क्वायर 3 तिया 9 चौके 36। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 है, तो 5 पचे 25 नवा कितना होगा 225। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 8 7 कितना 8 5 13 और 7 और 1 8 1 9 हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए 6 5 11, फिर कितना हो जाएगा 3 और 2 5 1 6 और ये 261 हो जाएगा। ठीक है, काटते हैं, देखिए 3 और 9 कट जाएगा 3 से, 3 3 और 9 3 का 3, यहाँ देखिए 3 3 8 24, 3 7 21, तो 31:87 आंसर। ठीक है, आंसर 1 नंबर है। ठीक है, 11 का 1 नंबर है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात, मतलब सफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी का अनुपात कितना है। देखिए पास और फेल कितना है 5:2 है। ठीक है, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, असफल व्यक्ति अगर 14 अधिक थे, तो सफलता और असफलता का अनुपात कितना हो गया 9:5 हो गया। इसमें तो 0 आया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, रेशियो बताया गया ना आपको। आइए देखते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 9 दूनी 18, 5 पचे 25 और 9 दूनी 18, कितना डिफरेंस हो गया, ये हो गया 7 का डिफरेंस। ठीक है, तो 7x कर देंगे, 7 रेशियो। अब देखिए 5 0 0 खत्म हो गया, 14 14 नवा कितना हो जाएगा 126, 14 नवा 126, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/7। ठीक है, 7 का 7 कितना बच गया बताइए, 5 7 8 56, x इक्वल टू 18 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, यही ना है। 5 और 2 7, 18, 18 7 कितना हो जाएगा 126। ठीक है, आंसर हो जाएगा 126, आंसर 3 नंबर। ठीक है, 12, अब 13 नंबर देखते हैं।
चलिए बाबू 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए A:B:C दिया है 1:3:5, तो इतना का वैल्यू निकालना है। देख रहे हैं सब जगह एक्स अगर लटकाएंगे तो सब जगह कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लेके पुट करेंगे। तो 4 × A 1 हो गया, माइनस B कितना है 3, अच्छा प्लस 2C तो 10 हो गया, 5 दूनी 10। नीचे देखिए 3 है, A + B + C कितना होगा 5 × 3 8 8 1 9 हो गया। तो ऊपर में देखिए क्या हो गया 10 4 14 माइनस 3 11, नीचे कितना हो गया 9 तिया 27, तो 11:27 आंसर। आंसर आपका 3 नंबर 11:27। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 3 4 9 का चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 का मध्य अनुपाती का अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलेगा 3/4 और 9/x हो गया, यही x है चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, 3 तिया 9 तो x = 12 हो गया। अच्छा 2 और 98 के मध्य अनुपाती कैसे निकलता है बताइए। जैसे y है तो √2 × 98 हो गया ना, सब बताया गया है। देखिए 2, अब 98 को कैसे तोड़ेंगे 49 × 2 98। अब बोलिएगा आपका दिमाग में 49 कैसे आ गया, हमको पता है 49 का स्क्वायर कितना होगा, 49 का रूट कितना होगा 7 होगा, इसलिए दिमाग खुल जाता है वहाँ। तो 49 7 और 2 2 बार है तो 2 बार हो गया, तो 1 तो 7 दूनी 14, y = 14 हो गया और x = 12 हो गया। अब इसका अनुपात निकालना है, तो 12/14, 2 छक 12 2 7 14 6:7 आंसर। ठीक है, कहाँ आंसर 4 नंबर। ठीक है, चलिए 14 का 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A:B कितना है 2:3 है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन मत लिखिए, लेट होगा वैसे। A:B कितना है 2:3 है और B - A कितना है 28 है, मतलब अंतर कितना है 28 का। तो अंतर देखिए, अंतर कितना है 1 का, 1 का अंतर कितना है 28। ठीक है, तो कितना हो गया 1 का अंतर, मतलब x कितना है 28 है, तो 1 हो गया 18 दूनी 36 और 1 हो गया 18 तिया 54। पूछ रहा है B + A का वैल्यू निकालना है, B + A का वैल्यू। तो जोड़ देंगे ऐसे भी, चाहे इसको जोड़ दीजिए 2 और 3 5 × कितना 28। ठीक है, गुना कीजिएगा 8 × 5 = 40, 28 का पहाड़ा थोड़ी याद है, 8 × 5 = 40, 5 दूनी 10 10 4 14 140 आंसर। आंसर 4 नंबर। ठीक है बाबू, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आता जाएगा। हमारा एक और चैनल है जी MCQ कीड़ा, MCQ कीड़ा, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें GK GS चल रहा है, करंट अफेयर्स चल रहा है, देखिएगा, अच्छा बताया गया है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको बनाइए वीडियो पॉज करके, नहीं बनेगा तो मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा, पहले वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। 24 और 150 के मध्य समानुपातिक और 12 और 6√5 के तृतीय समानुपातिक के मध्य अनुपात निकालना है। देखिए माध्य समानुपातिक पहले निकालते हैं, मान लेते हैं x होगा, तो √ क्या होगा 24 × 150। ठीक है, 24 × 150 होगा। अच्छा, और ये y क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y ये ना है, तो ये होगा तृतीय अनुपात, मतलब B²/A²। तो B² 6√5 का स्क्वायर A² ने A होता है 12। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है। अब देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको देखिए, 24 है ना, तो 24 को क्या लिख देंगे 6 चौके 24। अब बोलिएगा सर आपके दिमाग में 4 कैसे आ गया, 4 का 2 निकलेगा ना, इसलिए 4 आया। अब देखिए 150 है, अब 150 कैसे आएगा सोचिए, 25 छक 150। अब बोलिएगा 25 दिमाग में कैसे है, 5 निकलेगा, इसलिए दिमाग में आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपका दिमाग में भी आ जाएगा। यहाँ से निकालिएगा, देखिए 25 का 5 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा, और देखिए 6 2 बार है तो 6 1 बार निकलेगा, तो 5 दूनी 10 छक 60, 60 हो गया x। यहाँ y देखिए, y निकालते हैं, तो 6 छक 36 × 5 हो गया और नीचे 12 हो गया, तो 12 तिया 36, y = 15 हो गया। तो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो ऊपर में 60 और नीचे 15, तो 15 चौके 60, तो 4:1 आंसर। ठीक है, आंसर 4 नंबर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। पहाड़ा कोई 25 का 26 का थोड़ी याद करता है, सब धीरे धीरे हो जाता है। पहाड़ा याद कीजिए 30 तक, क्यूब रूट याद कीजिए, कुछ नहीं, सब बनाते बनाते सब हो जाता है, समझें। ट्रेन में जब भीड़ रहता है तो बैठते हैं, शुरू देखते हैं कितना दिक्कत होता है, लेकिन जब ट्रेन चलने लगती है तो सब एडजस्ट हो जाता है, सब एक जगह एडजस्ट हो जाता है, सब इक्विलिब्रियम में आता है। उसी तरह मैथ भी ऐसे ही रहता है, बनाते चलिए सब हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए A:B क्या दिया है, क्वेश्चन मत लिखिए आप, छोड़ दीजिए, हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, मिटा देते हैं।
देखिए मिटा दिए, ठीक है। A/B दिया, यहीं पढ़िए, A/B 2:5 दिया है, B/C 4:7, C/D 9:14 और ABCD का अनुपात पूछ रहा है, ABCD का अनुपात पूछ रहा है। तो ठीक है, A और B कितना दिया है 2:5 लिख देंगे, B/C क्या दिया है, देखिए लाइन में रहना चाहिए 4:7, C/D क्या दिया है 9:14 दिया है, 9:14। अब अनुपात पूछ रहा है तो इधर 5 इधर 5, पढ़े होंगे ट्रिक कोई बताए होंगे, तो यहाँ 4 तो इधर भी 4, इधर 9 इधर 9 इधर क्या 7, ठीक है। गुना कर देंगे, कितना कर देंगे गुना, तो 9 चौके 36 दूनी 72, 72 हो गया। फिर देखिए 9 चौके 36 और 36 पचे निकालना है, ठीक है। 36 पचे कितना होगा, गुना कर दीजिए, पहाड़ा याद नहीं तो क्या करेंगे, 6 पचे 30, 5 3 15 3 18, 180 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए 9 पचे 45, मोटा मोटे लेना है, 9 पचे 45 और 45 को 7 से गुना कीजिए तो 7 पचे 35 और 7 चौका 28, 28 28 और 3 31, दिख रहा है, ये वाला आ रहा है ना। और लास्ट देखते हैं क्या है, लास्ट देखिए सब जगह 490 490 ही आएगा, ठीक है। मिलाइए कहाँ है, 72 180 315 490, ये कट हो गया, ये सही लग रहा है, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, आंसर 2 नंबर, ठीक है, 17 का 2 नंबर, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट बनाने के लिए देख लीजिएगा, हमको ही बता दीजिएगा, सीख जाएंगे तो अच्छा बात है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है 640 है, इनमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 5:3 है। ध्यान दीजिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन हो जाता है और 30 लड़की एडमिशन ले लेती है स्कूल में, पूछ रहा है विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि अनुपात 14:9 हो जाए। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, हड़बड़ा के इससे गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा, बीच में मिल जाएगा x, ठीक है, और इसका रेशियो भी मिल जाएगा, बस फंस जाइएगा आप, ठीक है, यही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x छुपा हुआ है, यहाँ भी x छुपा हुआ है, यहाँ रेशियो छुपा हुआ है, अब यहाँ भी मिलेगा x, ठीक है, तो दिमाग खराब होगा। तो यहाँ पर दिया गया है इससे बचने के लिए, देखिए 640 दिया है ना, इसी को दिया गया, इसी के बारे में दिया गया, 5 3 8 हो गया, 8 रेशियो कितना हो गया 640, 640 तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 8 8 64। तो यहाँ देखिए, यहाँ लड़का लोग कितना हो गया 8 5 40, 400 हो गया, लड़की लोग कितनी हो गई 8 3 24, 240, तब तो हुआ 640। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे 400 और इधर कितना हो गया 240, ऐसे है, ठीक है। इसमें अगर हम 30 जोड़ दिए, दिख रहा है, इसमें 30 जोड़े तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो 14:9 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे पकड़िएगा, देखिए ये कितना हो गया 270, कितना हो गया 270, ध्यान दीजिएगा कहाँ से पकड़ रहे हैं, यहाँ से पकड़ रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आता है। 270, 270 कितना हो गया 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट कितना हो गया 270, तो एक यूनिट कितना हो गया 30 हो गया, 1 यूनिट 30 हो गया, मतलब ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा 14 3 42 हो जाएगा, मतलब 420 हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा तो x कितना आएगा, ये 20 आएगा, ठीक है, आंसर 3 नंबर, ठीक है। नहीं बुझाया, मान लेते हैं हम भी भाकलोल हैं, एकदम भाकलोल जैसा समझेंगे हम लोग, फिर से समझेंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए दोबारा बता रहे हैं, ठीक है, बना लिए तो अच्छी बात है, इसको फिर से बनाएंगे। कितना स्टूडेंट है जी 640 स्टूडेंट है, ठीक है, रेशियो कितना है 5:3 है। ये इसलिए स्टूडेंट दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक x छोड़ दिया और यहाँ पर 30 दे दिया है, ठीक है। ज़बरदस्ती इसको बनाइएगा तो देखिए यहाँ रेशियो में फंस जाइएगा, रेशियो भी है और x भी दिखेगा, हड़बड़ा जाइएगा, इसलिए वहाँ दिया गया है निकालने के लिए। तो 5 3 8 और 8 8 64, 80 यूनिट हो गया, तो 8 5 40, यहाँ 400 और उधर कितना 8 3 24, 240। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इधर x जोड़ेंगे और इधर 30 जोड़ेंगे, ठीक है, तो रेशियो कितना होगा 14:9 हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन इसलिए। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया 30 स्टूडेंट 30 लड़की जुड़ी तो कितना हो गया 270, यही ना है 9 यूनिट, यहाँ पर 9 रेशियो कितना है 270, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 9 3 27 30, ठीक है। तो यहाँ का रेशियो निकल रहा है, मतलब यहाँ का x निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 14 3 42, 420 स्टूडेंट, तो 400 स्टूडेंट पहले था, 420 हो गया, तो जुड़ा कितना 20, ठीक है, आंसर 3 नंबर, ठीक है। चलिए बाबू देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।